नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एनर्जी को चेक कर रहे हैं नमदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। ये मेरे ध्यान लिंग है जो मेरे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में रखे हुए हैं, जिन पर हम सभी मेडिटेशन करते हैं। 2 प्रैक्टिकल मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब मैंने तीसरा प्रैक्टिकल जो किया वो मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ लाइव। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, लेकिन कभी ध्यान से नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे होने के रीज़न क्या है। अभी फ़िलहाल आप ध्यान से देखिए कि जब हम शिवलिंग पर जल की धारा गिराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक नाग की तरह, सांप की तरह पानी बहकर क्यों आता है। आपने भी कभी अभिषेक किया होगा तो शायद ध्यान दिया होगा कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे शेष नाग और नाग की तरह शेप क्यों बन जाता है। अभी आपको यही देखना है कि सांप की तरह पानी चल के नीचे क्यों आता है। डायरेक्ट यहाँ से पानी ऐसे भी तो बह सकता है, वो ऐसे ही शेप क्यों लेता है। देखिए, ये मेरे हाथ में गंगा जल है। गंगा जल से मैं अभी शिव जी का अभिषेक करने जा रही हूँ। अब आप इसकी धार को ध्यान से देखेंगे। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, नाग की तरह शेप बन रहा है, पूरा सर्पिलाकार शेप बन रहा है धार का। जैसे सांप चढ़ रहा हो ऊपर की तरफ। ऊपर का पोर्शन चौड़ा है और नीचे पूंछ की तरह शेप दिख रहा है, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कोई नाग चढ़ता हुआ आ रहा हो। देखिए ध्यान से, ऐसा लग रहा है पतली सी, बिल्कुल कोई नागिन टाइप, बिल्कुल पतली सी नाग ऊपर की तरफ चढ़ के आ रही है। नीचे उसकी पूंछ महसूस हो रही है, ऊपर उसका मुख महसूस हो रहा है। ध्यान से देखें आप लोग। आपको लग रहा होगा कि सांप ऊपर चढ़ रहा है। सर्पिलाकार पानी की धार क्यों गिरती है। देखिए, बिल्कुल सर्पिलाकार धार बन रही है पानी की। और शेष नाग, नाग का जो मुख होता है वो हमें ऊपर की तरफ ही प्रतीत हो रहा है। देखा दोस्तों आपने कि जब हमने शिव जी पर जल अर्पित किया तो यहाँ से शेप बनता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन जो सांप की पोजीशन आपको दिख रही है, सांप का जो फन होता है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, और सांप का जो शेप पतला होता हुआ, जो पूंछ होती है पतली सी, वो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो सांप है वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे शिवलिंग का प्रतीक में कहा जाता है कि जो शिवलिंग है ये हमारी कुंडलिनी का प्रतीक है, ये हमारा मूलाधार है। हमारे मूलाधार चक्र पर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। यही चक्र से कुंडलिनी शक्ति को हम धीरे धीरे ऊपर ला सकते हैं। और यहाँ आके शेषनाग हमें यही बताता है कि सभी चक्रों को भेदते हुए कुंडलिनी शक्ति को आप सर्पिलाकार ईड़ा पिंगला से घुमाते हुए, सुषुम्ना से होते हुए इस शक्ति को मूलाधार से जागृत कर इस तरीके से ऊपर लेकर आइए। और जब ब्रह्मरंध्र को भेद कर सहस्त्रार चक्र पर वो कुंडलिनी आती है तो शेषनाग फैल जाता है। वो हमें बताता है कि ये कुंडलिनी आपकी ओपन हो गई है। इसीलिए शिव जी पर जब अपन जल अर्पण कर रहे हैं तो एक सांप सर्पिलाकार धार बनती है पानी की, जो प्रतीक है कि नीचे से ऊर्जा का जो गमन है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ ब्रह्मांड में लगातार एक ऊर्जा बह रही है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही इस डायमेंशन में वाइब्रेट हो रहा है कि वो हमें एक सर्पिलाकार सांप की तरह आकृति उस पानी में दिखाई देती है, क्योंकि पानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आकर्षित हो रहा है। उसी आकर्षण से ये सर्प की आकृति बन रही है। तो ये प्रतीक है इस ऊर्जा का कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ उधरगामी हो रही है। हमारे अंदर भी रूट चक्र है, वही हमारी लाइफ को चलाता है। यहीं से कुंडलिनी ऊपर की तरफ आती है, लेकिन हमारी ऊर्जा
बिना ध्यान बिना योग के ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। तो ये शिवलिंग हमें संकेत देता है, हमें समझाता है कि इस ऊर्जा को धीरे धीरे कर कर आपको ऊपर बढ़ाना है, तभी आपकी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति होगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें। और इससे पहले जो मैंने 2 प्रैक्टिकल और शिवलिंग के बारे में बताए हैं उनको ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल आपको बताने वाली हूँ और शिवलिंग की बहुत गहरी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि शंकर जी की कुछ ऐसी कृपा हो रही है कि लगातार मुझे चीज़ें मिलती चली जा रही हैं और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती चली जा रही, वहाँ से भी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बने रहिए। हमारा शिवलिंग साक्षात ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो शिवलिंग के अंदर है। तो हमें बहुत कुछ रहस्य शायद पता पड़ने वाले हैं भगवान शिव की कृपा से। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनकी जानकारी औरों तक पहुंचाइए ताकि हमारे अध्यात्म में, हमारे शिवलिंग में, हमारी चीज़ों में जो ऊर्जाएं हैं वो और लोगों तक जानकारी के रूप में पहुंच सके और हमारे साइंस और अध्यात्म को हम समझ सके। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम आप सभी का।